श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमान राधा भाव गौर प्रभु जी के निवास स्थान पे है श्री गौर निताय के अभिषेक के शुभ अवसर पर गिरिराज के चरणों में बैठकर श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को श्रीमद् भागवत से सुनने का आपको और हमको जो शुभ अवसर मिला है, इसका शुभ लाभ लेते हैं। और हमारे प्रिय महानुभाव यहाँ जो बहुत सुंदर आपके साथ कृष्ण कथा और वार्ता कर रहे थे, उनकी उपस्थिति मैं आप सब उनके लिए एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उनकी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आप सब भाग्यशाली जो फॉर्चुनेट सोल यहाँ हरि कथा सुनने के लिए पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु षडभुज और एक उनका स्वरूप है षडभुज। षड का मतलब 6, भुज का मतलब आर्म्स, 6 आर्म फॉर्म। और उन्होंने ये रूप दिखाया, ही शोड दिस फॉर्म at least twice minimum to his pure devotees। तो 6 हाथों में क्या दिखाया? दो हाथों में धनुष और बाण दिखाया। तो किसका संकेत दिया? श्री रामचंद्र। और दो हाथों में बांसुरी दिखाई। फिर 2 हाथ में, एक में करमंडल था और एक में दंड था। सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया। तो इसको कहते हैं षडभुज गौरंग। और इसी भाव को हम बहुत सुंदर गाया है हमारे वैष्णव आचार्यों ने। जय गोरा सई कृष्ण सई जगन्नाथ, त्रिभुवन करे यार चरण विंदन।
सो भगवान चैतन्य महाप्रभु का षडभुज रूप, और राधा भाव गौर प्रभु कहते राम नवमी गई है। तो मैं ऐसे देख रहा था क्या बोलना चाहिए, तो भागवत के 3 अध्याय में पहले स्कंद में जहां अवतारों का वर्णन है वहां लिखा है 18th इनकारनेशन, 24 इनकारनेशन में 18th को लिखा है। आप भी पढ़िए। नर देवतम नर देवत्वम आपनः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीने चक्रे वीर्याणि अतः परम। एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को व्यास देव जी ने लिखा है जो उसको, और सूत गोस्वामी सनक आदि के ऋषियों को अवतारों का वर्णन करते हुए कहते हैं नर देवत्वम। पहले नर लिखा फिर देवत्वम लिखा। नर का मतलब, हम जब नर कहते हैं तो उसका अर्थ होता है मानव। नर मीन्स ह्यूमन बींग्स। और जब देवतम उसके साथ कहते हैं उसका मतलब डिविनिटी। सो डिविनिटी appeared in divinity appears like human form। अब जैसे हम कहते हैं ये शेर है, ये राजा शेर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेर है, लेकिन ये शेर जैसा है, वीर। तो भगवान को जब नर कहते हैं, doesn't mean that he is human being, but he is like human being, but he is divine। वो नर जैसा है लेकिन नर है नहीं, है देवत्वम। सो नर देवत्वम। और प्रभुपाद ने लिखा है नर का मतलब ह्यूमन बीइंग, देवत्वम मीन डिविनिटी। है डिवाइन लेकिन ही अपीयर्ड एज ह्यूमन बीइंग। आपनम का मतलब ही अपीयर्ड, हैविंग अज्यूम द फॉर्म ऑफ आपनम। आपनम मीन्स ही अज्यूम द फॉर्म ऑफ। So the question is why Lord Ramchandra assumed the form of human being? जबकि भगवान श्री कृष्ण का जनरली रूप ही जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, 2-handed form है श्याम सुंदर। But why Ram appeared as 2-handed form or like a human being? उसका रीजन देखेंगे। फिर अपीयर क्यों हुए, why he appeared? सुर कार्य। सुर मीन्स डेमिगॉड्स। सुर का मतलब देवता, कार्य का मतलब फॉर देयर फुलफिलिंग देयर पर्पस। सो भगवान का, तो अब ये तो भगवान का अवतार क्यों होता है? कहते हैं देव, विपर, ब्राह्मण, धेनु, हित, लीन, मनुज अवतार। भगवान रामचंद्र ने किसके लिए अवतार हुआ? सुर देवता, विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, ऋषि, इनके हित करने के लिए अवतार लेते। गो ब्राह्मण हिताय। सो देवताओं के भले करने के लिए। चिकित्सा का मतलब है पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग। चिकित्सा मीन्स देवताओं के काम करने के लिए अवतार लिया। तो अब 2 प्रश्न होते हैं, पहले मानव रूप में क्यों आए, फिर देवताओं का कौन सा काम था जिसके लिए अवतार लिया। अब तीसरी बात है, उन्होंने कार्य किया गया, क्या किया? समुद्र निग्रह आदिनी। He has performed some pastime which are superhuman। तो यहां सुपर ह्यूमन में एक पास टाइम का नाम लिख रहे हैं
समुद्र निग्रह मीन्स ही कंट्रोल द ओशन, इंडियन ओशन को कंट्रोल किया। ओशन को कंट्रोल करना इंसान के बस की बात नहीं। आदि का मीन्स एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स, दे वर ऑल सुपर ह्यूमन। चक्रे वीर्याणि, वीर्याणि मीन्स ऑल, वीर्य मीन्स पावर, valor, power, वीर्याणि। Srila Prabhupada writes word to word, वीर्याणि superhuman prowess, मानव से ज्यादा शक्तिशाली कार्य किए। अतः परम therefore, thereafter। सो अब दो प्रश्न पहले हम समझ लें, फिर प्रभुपाद जी का प्रपट पढ़ते हैं। राम देवत्वम नरदेव में क्यों आए? सो रावण जब वरदान मांग रहा था ब्रह्मा जी से, रावण ने बहुत घोर तपस्या की थी। रावण है पुलस्त ऋषि का पोता है, विशर्वा का पुत्र है। विशर्वा वर्ड का मीनिंग होता है विशेष श्रवण किया हुआ वेदों का। तो एक वेदज्ञ बहुत बड़े ऋषि का पुत्र है विशर्वा का, पुलस्त का पुत्र है। लेकिन इसकी माता जो है वो असुर कुल की है, केकसी उसका नाम है, और ये सुमाली की बेटी है। ये तीन भाई असुर हैं, माली, सुमाली और माल्यवान। इन तीनों भाइयों ने कहा कि हमारे असुरों का वंश नाश हो जाएगा अगर ऋषियों के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी को विशर्वा के पास भेजा। जब वो शाम को संध्या काल में बैठा हुआ था सेवा में, उसने जाके उसको हाथ जोड़ के खड़ी हो गई उसके सामने। बोला, आप क्यों आई हो? बोला, आप ऋषि हो, ध्यान करके देख लो कि मैं क्यों आई हूं। बोला, तुम पुत्र संतान के लिए आई हो, लेकिन ये टाइम बहुत गलत है। तुम्हारा संतान बहुत बड़ा डेंजरस होगा, भयानक होगा। ये टाइम बहुत खराब है जिसमें तुम आई हो, और जिसमें तुमने भेजा है, और जिस उद्देश्य से तुम आई है, द पर्पज यू हैव जस्ट कम हियर, योर सन विल बी वेरी डेंजरस। बोला, प्लीज, मैं तो नहीं जानती हूं, मेरे पिता ने भेजा है, मैं तो आपके शरण में आई हूं, आप मुझे रक्षा कीजिए। ठीक है, अगर आप पश्चाताप कर रही हैं तो फिर एक आपका पुत्र भगवान का भक्त बनेगा, एक आपका, वन ऑफ योर सन विल बी ग्रेट डिवोटी। सो केकसी के पहला पुत्र 10 ग्रीवा हुआ, दूसरा कुंभकर्ण हुआ, और फिर एक भक्त विभीषण हुआ, फिर शूर्पणखा भी हुआ। और विशर्वा की दूसरी पत्नी से कुबेर पुत्र है। कुबेर भी विशर्वा का पुत्र है, जो देवताओं का कोषाध्यक्ष है, इज ए ट्रेजर ऑफ द डेमिगॉड्स। और लंका पे उस वक्त में राज था कुबेर का। कुबेर लंका का राजा था, और उसके पास पुष्पक विमान था, और सोनी लंका का मालिक वो था। एक दिन कुबेर अपनी माता पिता को मिलने आया और पुष्पक विमान में चढ़ के आया। तो केकसी ने देखा कि एक जो मेरी दूसरी सोतन है, उसके बेटे पुष्पक विमान में चढ़ के आते हैं, और मेरे बेटों को गधा भी चढ़ने को नहीं है घर में। हाँ, ये तो ऋषि के घर में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा अन्याय है। उसने कहा, बेटा तुम ऐसी तपस्या करो, इससे भी ज्यादा तुमको महान बनना पड़ेगा। तो ये 3 भाई और एक बहन चली गए गोकर्ण में। ये गोकर्ण जो साउथ इंडिया में है, गोकर्ण का स्थान समुद्र के किनारे, गोकर्ण चले गए, और वहां जाके घोर तपस्या करने लगे। और रावण तो अपना गर्दन एक काट के सुहा करे,
तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि 10 गिरीवा, अभी नाम नहीं हुआ है रावण, 10 गिरीवा, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हुआ, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मैं किसी दानव से न मरूं, किसी देवता से न मरूं। और ऐसे कहते कहते उसको भगवान ने क्या मति उसकी भ्रमा दी, उसने कहा अरे मानव और वानर मेरा क्या बिगाड़ेंगे, उसकी मुझे परवाह नहीं है। अपने मुंह से कह दिया। और रावण ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूं, तुम्हारा अगर एक गर्दन कटेगा वापस लग जाएगा, ये भी वरदान देता हूं। इसको बड़ा शक्ति मिल गई, वरदान मिल गए, कोई मार भी नहीं सकता है। कुंभकर्ण मुंह खोलने लगा वरदान मांगने के लिए, तो सरस्वती ब्रह्मा जी की जबान पे आके बैठी। देवताओं ने कहा बिना वरदान के ये सुबह नाश्ते में 50 ऋषि खा जाता है, दोपहर तक तो पूरा एक गांव ही चट कर देता है, वरदान के बाद ये क्या हाल करेगा संसार का। तो इसका ऐसा वरदान मांगे कि ये पहला मूर्ख बन जाए। तो उसके सरस्वती आके बैठी और बोलते ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो, मैं सोया रहूं। ब्रह्मा जी तथास्तु, कम से कम 6 महीना तो पड़ा रहेगा, सोया रहूं। वो सोचने लगा अरे मैं क्या वरदान मांग लिया। शूर्पणखा ने सुंदर बनने का, रूप बदलने का वरदान। विभीषण ने कहा कि राम की भक्ति, मुझे भगवान की अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अब ये सब बड़े बड़े शक्ति प्राप्त करके जब वापस आए तो इनके नाना जी जो थे उन्होंने कहा अब देखो बेटा, ये हमारे असुरों की राजधानी थी लंका, ये देवताओं ने हमसे छीन लिए, अब तुम जाके इनको भगाओ और हम असुरों का राजा बनाते हैं, तुम लंकेश बन जाओ, लंका के मालिक बनो। रावण ने कहा वो मेरा भाई है ना, वो जो कुबेर है मेरा भाई है, उसको मैं कैसे भगाऊं। बोला देवता और असुर दोनों भाई हैं, वो कश्यप की एक पत्नी दिति के बेटे दैत्य और आदिति के बेटे देवता है, वो भी भाई है, सारी उम्र से लड़ते आ रहे, कोई नई बात थोड़ी। ये बड़ा आश्चर्य, देखिए आप, कश्यप की दोनों पत्नियां दिति, उसके बेटे सारे दैत्य। और दैत्य दिति जो वर्ड है उसका मतलब है जो टुकड़ा टुकड़ा कर दे, मतलब जो बिगाड़ दे, तोड़ दे। और आदित्य का मतलब जो जोड़ दे। तो देवता है जोड़ने वाले और असुर है तोड़ने वाले। इनका झगड़ा तो हमेशा चलता आ रहा है, आपको उसको वहां से भगाना पड़ेगा। तो रावण ने कुबेर को कहा चलो अब यहां से। कुबेर अपने पिता के पास चला गया, पिता को जाके कहा ये 10 गिरीवा, अभी तक इसका नाम रावण नहीं हुआ है, 10 गिरीवा मुझे कह रहा है कि लंका खाली कर दो, क्या करूं पिताजी। विश्वरूप ब्राह्मण था का बेटा, इस वक्त उसको ब्रह्मा जी से जो वरदान मिले हैं उस तप के कारण उसको बहुत बड़ा अहंकार है। इस वक्त उससे लड़ना अच्छा नहीं, आप लंका छोड़ दो। तो कुबेर उसके बाद बद्रिक आश्रम है ना, यहाँ गंधमादन पर्वत के ऊपर कुबेर ने अपना यहाँ आके अब आश्रम बना लिया। अब कुबेर यहाँ रहते। एक साल आपको याद है हम बद्रीनाथ गए थे तो आर्मी वाले बोल रहे थे ये पर्वत जो है इसके ऊपर हमारा हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं, पता नहीं क्या है यहाँ, वो उड़ता नहीं, बंद हो जाता है। और यहाँ ये कुबेर, और वैसे बद्रीनाथ में अगर ब्राह्मण संकल्प करेगा ना, कुबेर क्षेत्र कहेगा, ये कुबेर का क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र पाल जो है कुबेर का एक अनुचर है, घंटाकर्ण, जो बद्रीनाथ के मंदिर में एक घंटाकर्ण महाराज बैठा है राइट साइड पे, वो कुबेर का अनुचर है। तो ये कुबेर का क्षेत्र कहलाता है। और जब कुबेर जा रहा था तो रावण ने कहा पुष्पक विमान भी छोड़ के जाओ, अब तो पैदल जाओ। पुष्पक विमान भी ले लिया।
अब रावण लंका का लंकेश हो गया। अब पुष्प विमान के ऊपर चढ़ के रावण आकाश मार्ग से घूमता हुआ अपने मंत्रियों के साथ जा रहा था, तो शंकर और पार्वती कैलाश के ऊपर बैठे थे और नीचे नंदी खड़ा था। और उस वक्त वानर का उसने रूप धारण किया हुआ था नंदी ने। और रावण ने पर्वत के नीचे ऐसे हाथ डाला और उसको हिलाया, तो पार्वती शंकर जी की गोद में गिर पड़ी। और नंदी ने कहा तुम ऐसा मत करो, यहां हमारे स्वामी ऊपर बैठे। तो उसका शक्ल बंदर जैसा देखा ना, बोले जा बंदर, तू हमको क्या रोकेगा, जानता नहीं मैं कौन हूं। तो नंदी ने शराप दिया, तुम मेरे को बंदर कहता है, बंदर तेरी लंका सारी का सत्यानाश करेंगे। ये पहला शराप रावण को मिला नंदी का, कि वानरों के द्वारा तुम्हारा सर्वनाश होगा। और शंकर जी के ऊपर पार्वती गिरी, तो शंकर जी ने पांव का अंगूठा थोड़ा सा दबाया, रावण का हाथ पर्वत के नीचे ऐसा दबा, वो जोर जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया कि स्वर्ग तक उसकी आवाज गई। तो उसका नाम हो गया रावण, रोने वाला और रुलाने वाला। रावण का मतलब रोने वाला और रुलाने वाला। तो 10 डिग्री का आज नाम हो गया रावण। तो क्योंकि मानव से डर नहीं है, इसका मतलब अब देवता असुर या कोई अवतार नहीं, मानव ही रावण को मार सकता है। तो भगवान ने नर अवतार लिया, नर देवताओं। इसके बाद रावण हिमालय के ऊपर जाते हुए एक बहुत बड़ी तपस्विनी को देखी। वो तपस्विनी की जटाएं हो गई थी, घोर तपस्या कर रही थी। रावण ने उसका कहा, सुंदरी किसके लिए तपस्या कर रही हो? कहा, भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। बोला, क्या विष्णु? मैं देखो लंकेश हूं, तुमको मेरे से विवाह कर लो, लंका में रहो, महारानी हो जाओ। और उसके बालों में हाथ डाला। वो वेदवती उसका नाम था। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे कहा था विष्णुपति के रूप में प्राप्त होगा। उसने अपने हाथ को तलवार की तरह तेज बनाया, अपनी जटा को काट दिया कि रावण, तुमने मेरी जटाओं को हाथ लगाया है, अब मेरे को ये शरीर रखना नहीं है, ये शरीर मैं छोड़ रही हूं, लेकिन मैं तेरे नाश का कारण बनूंगी। वो वेदवती छाया सीता के रूप में रावण उठा के गया, जिसने उसका सारा नाश कराया। ये रावण को दूसरा श्राप मिला। फिर उस वक्त अयोध्या में राजा थे अर्णव, मेरे ख्याल में। उसके ऊपर रावण ने जाके आक्रमण किया, उसको हराया। और जब वो मर रहा था तो उसने श्राप दिया कि हमारे कुल में कोई ऐसा वीर पैदा होगा जो रावण तेरा सत्यानाश करेगा। तो अयोध्या में इक्ष्वाकु कुल में राम जी को अवतार लेने के, ये सब कारण है कि अवतार क्यों लिया राम जी ने। और फिर नल कुबेर और मणिग्रीव, इनकी पत्नी को रावण ने पकड़ लिया जबरदस्ती। और पकड़ा तो इसने कहा, मैं तो आपकी पुत्र वधू हूं, आई एम योर डॉटर इन लॉ। भाई कुबेर मेरा ससुर है, कुबेर के बेटे हैं नल कुबेर और मणिग्रीव, तो कुबेर तो आपका भाई है ना, तो मैं आपकी तो पुत्र वधू हुई, मैं डॉटर इन लॉ। बोले, देवताओं के यहाँ कोई स्त्री किसी की पत्नी नहीं होती है। और उसको जबरदस्ती नीचे पत्थर पे गिराया। उसका कहा जाए कि बड़ा अपमान किया। वो बेचारी बिखरी हुई जब अपने पति के पास गई, पति ने उसको देखा, पति ने ध्यान किया और श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना हाथ लगाएगा तो मर जाएगा। अब ये श्राप सीता के बहुत बड़े काम आया कि रावण 1 साल तक डरता था कि मैंने हाथ लगाया तो मर जाऊंगा। ऐसे इतने सारे श्राप लेकर रावण राज कर रहा था कि मारेगा कौन, मानव मारेगा।
तो नर रूप में क्यों आया रामचंद्र? क्योंकि नर ही उसको मार सकता है। और यहां तक रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद सीता को जब वापस अग्नि परीक्षा के लिए लाया गया, उसके बाद आकाश में सारे देवता आए, इंद्र भी आया, सारे देवता आए और महाराज दशरथ भी आया। और उन्होंने राम जी को, पहले देवताओं ने कहा, देखो आपने हमारे लिए अवतार लिया था, देव कार्य चिकित्सा, उन्होंने आके कहा आपने हमारे लिए अवतार लिया था, हमने आपको ये कार्य करने के लिए प्रार्थना की थी, अब आप मानव जैसी लीला क्यों कर रहे हो? ये सीता तो नित्य लक्ष्मी आपकी अर्धांगिनी है, इसकी परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? आप तो साक्षात भगवान हो, आप कोई सामान्य इंसान नहीं हो। लेकिन भगवान ने फिर भी मर्यादा को, जैसे थे ऐसे रहा। उस वक्त दशरथ ने सीता को हाथ जोड़ के कहा कि बेटी, मेरे पुत्र ने अगर आपके साथ कुछ अन्याय किया है तो इसको क्षमा कर देना। सीता को प्रार्थना की लक्ष्मण ने उस वक्त। तब इंद्र ने कहा कि हम जैसे देवता जब प्रकट होते हैं तो देव आशीर्वाद जरूर देते, कुछ वरदान मांग लो राम जी। अब आश्चर्य, भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अब इंद्र कह रहा है मुझसे वरदान मांग लो। तो राम जी ने कहा ठीक है, 2 वरदान दे दो। पहला वरदान राम जी ने कहा, ये बंदर जो हैं, ये वानर जो थे, बंदर नहीं ये वानर, ये मेरे पीछे लड़ रहे थे, इनको असुर ने मारा है, इन्होंने मेरा दर्शन नहीं किया। राक्षस तो मेरा दर्शन करके मरे, वो तो मुक्त हो गए, इन सबको जीवित कर लो। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा की, वो सारे वानर जीवित हो गए। फिर रामचंद्र का दूसरा वरदान ये चाहिए, ये वानर जहां भी रहें, इनके लिए फल फूल जल की कहीं अभाव न हो, ये सदा ही सुखी रहें, ये एक और आप वरदान दे दीजिए। अब देखो कि भगवान वरदान वानर के लिए मांगे देवताओं से, क्योंकि देवताओं के कार्य में भगवान की सेवा वानरों ने की। वो कभी हम कहते हैं रामचंद्र के यहाँ अद्भुत कार्य लिखा है, ऐसे अद्भुत कार्य हैं कि अब बताइए, दुनिया में 0 बजट आर्मी रामचंद्र की थी और किसी की आज तक नहीं है। 0 बजट आर्मी, पूरी सेना के लिए न तो चाहिए वर्दी, भाई कपड़े की जरूरत तो है नहीं, न तो चाहिए एम्यूनेशन, हथियार नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, न घर चाहिए और न खाना चाहिए। दुनिया में सेना के लिए सबसे ज्यादा बजट होती है, रामचंद्र की 0 बजट आर्मी है। ऐसा आर्मी किसी ने बनाया नहीं। और उस आर्मी के साथ बहुत बड़े शक्तिशाली रावण को हरा दिया, दशग्रीवा को हरा दिया और मेघनाथ को हरा दिया, जो इंद्रजीत कहलाता। तो कितने बड़े शक्तिशाली, भगवान की शक्ति से वानरों ने कैसा चमत्कार दिखाया। तो नर देवत्वम आपना, भगवान साक्षात भगवान है। प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले श्लोकों में आगे कि ये चारों भाई विष्णु तत्व हैं, इनमें कोई भी जीव तत्व नहीं है, चारों विष्णु तत्व। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों विष्णु तत्व हैं। बहुत से लोग जानते नहीं है, इसलिए जो शब्द लिखा है भागवत में 9वें स्कंद में, तत्वदर्शी ऋषि भी। परीक्षित महाराज, आपने तत्वदर्शी ऋषियों से सुनी है कथा, और प्रभुपाद जी लिखते हैं राम कथा भी तत्वदर्शी ऋषियों से सुननी चाहिए। वाल्मीकि से बहुत सी रामायण है, लेकिन राम भगवान है साक्षात। लोग कहते हैं अरे हमको राम बनना चाहिए, आप राम बन जाओ। ये जो है ये मूर्खता वाली बातें। ये लिखा रहा है राम डिवाइन है और देवताओं के कार्य के लिए आया। अब देवताओं के कार्य के लिए आया, इसके लिए भी रामायण में एक प्रसंग आता है, एपिसोड इन रामायण। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी फिर, लेकिन पुत्र एक भी नहीं था, संतान।
और विवाह भी इसलिए किया था कोई पुत्र संतान हो जाए, लेकिन था नहीं। एक पुत्री थी, शांता उसका नाम था, जिसको भी गोद में दे दी थी रोमपाद महाराज को। सो गुरु वशिष्ठ को एक दिन कहने लगे दशरथ महाराज के, मेरे को पुत्र संतान नहीं है, आप कोई यज्ञ कराइए बड़ा, अश्वमेध आदि। उस वक्त सुमंत जो मंत्री था महाराज दशरथ का, महाराज अज के जमाने का, दशरथ के पिता के जमाने का, उसने कहा 4 कुमार एक बार आपके पिता के राज में आए थे और उन्होंने कहा था कि दशरथ के घर में 4 भगवान के अवतार लेकर पुत्र के रूप में आएंगे और उसके लिए ऋषि श्रृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। ये सुमंत ने कहा। वो सुमंत मंत्री है महाराज दशरथ का। तो फिर कहा बुलाइए, किसको बुलाइए? ऋषि श्रृंग को बुलाइए। और वो ऋषि श्रृंग विभाडिक ऋषि का बेटा था, जो फिर रोमपाद महाराज के राज में वर्षा न होने के कारण, ये भी एक बहुत बड़ी लंबी कथा है, आपने सुनी होगी कभी कि नहीं मालूम नहीं मुझे। रोमपाद महाराज के राज में एक यज्ञ बहुत बड़ा ब्राह्मणों से कराया गया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो वो दान दे रहे थे, एक छोटा सा बहुत बहुमूल्य कीमती बहुत कास्टली हीरा आ गया। महाराज ने कहा हीरा बहुत कास्टली है, ब्राह्मण क्या करेंगे? उसने वो रख के अंदर से मोटा एक बड़ा हीरा दे दिया। तो ब्राह्मण तो सूक्ष्म बुद्धि थे, अंडरस्टूड दे भाई ये हमारे से चीटिंग हुई है। ब्राह्मण ने कहा महाराज के राज में रहना ही नहीं है हमको। ब्राह्मण सब राज छोड़ के चले गए। अब कोई यज्ञ न हो, वर्षा न हो, अब तो अकाल हो गया। पंडितों को बुलाया, बोला एक सिर्फ रास्ता है, आपके राज में ऋषि श्रृंग आएगा और उसका चरण पड़ेगा तो बरसात होगी। बोला लेके आओ। बोला कोई लेने जाने के लिए हिम्मत नहीं करता है। उसका पिता विभांडिक जो ऋषि है, उसने अपने बेटे को तपस्वी बनाने के लिए किसी स्त्री का मुंह देखने के लिए भी नहीं कहा है और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब हम नहीं जाएंगे, वो साफ दे देगा विभांडिक। उस वक्त कुछ जो राजाओं को खुश करने के लिए नृत्य करने वाली जो 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 विशेष वर्ग होता है, उसने कहा महाराज आपके राज की सेवा के लिए हम ऋषियों का वेश धारण करके विभांडिक को यहाँ लाने, और विभांडिक के आश्रम में चली जाएंगे और ऋषि श्रृंग को यहाँ ले आएंगी। तो ये इन्होंने एक कहा हमारे को सारी व्यवस्था कर दो, नदी के अंदर एक बड़ा जहाज बना दो और उसके अंदर हम ऋषि बन जाएंगे, पूरा आश्रम बना के, और सबने जटाएं ऊपर बांध दी और कपड़े ब्रह्मचारियों के पहन लिए। ये स्त्रियां थी नाचने वाली, और वहां देख रही थी कि विभांडिक कब कब कहाँ जाता है। जब वो नहीं है तब जाएंगी। तो वो यज्ञ के लिए लकड़ी लेने जाए, कभी कोई काम से जाए, उस समय वो उसके पास चली जाए और वो समझे आइए ऋषि कुमार आइए बैठिए, तो इनको वो दे फल फूल के ये आप खाओ। ये तो बेचारी कभी इन स्त्रियों ने खाया नहीं ऐसा। वो बोले हमारे पास और प्रसाद है, वो खाओगे अंदर से रसगुल्ला गुलाब जामुन उसको खिलाएं। उसने ऐसा कभी नहीं खाया था। और जब जाए तो एक दूसरे को गले मिले तो उसको लगे कि ये है पता नहीं क्या है, ये कैसे ऋषि कुमार है। वो तो लड़कियां थी। ये 5-10 दिन उनका आना जाना ऐसे रहा। एक दिन विभांडिक को कहीं जाना पड़ गया, किसी ऋषि ने उसको बुलाया, कोई समस्या थी, उसको आने में बहुत देर लगी। इन्होंने कहा हम अब वापस जाएंगे आश्रम में, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हमारे को जाना है, हमारे गुरुदेव ने बुलाया। बोला मैं तो अब आपके बगैर रह नहीं सकता, आपके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। ये नाव में चढ़ा और इसको ले आए सीधे रोमपाद के राज में। जैसे ऋषि श्रृंग ने पांव रखा, बरसात होने लगी। इसका तो हरियाली हो गई। ये ले गए ऋषि के पास, महाराज के पास। महाराज ने कहा मेरी बेटी शांता, वो ही दशरथ की बेटी है जो गोद में, उसके साथ विवाह कर लो। मेरे पास कोई पुत्र संतान नहीं है, एक पुत्र दो। विभांडिक वापस आके देखे कि बेटा ही नहीं है। देख समझ गया कि ये तो हमारे से अन्याय हुआ। क्रोध में वहां से निकला। महाराज तो रोमपाद राजा था ना, राजनीति जानता था। जहां जहां नदी के किनारे पे सब लिखा विभांडिक पुत्र ऋषि श्रृंग का राज, ऋषि श्रृंग मार्ग, हाँ ऋषि श्रृंग, सब जगह ऋषि श्रृंग विभांडिक।
वो आते आते सुनते सुनते घर तक पहुंचा तो सुखा महाराज ने कहा, महाराज कहा हम हमारे राज सारा संकट में था, आपके पुत्र के चरण पड़ने से इन सब की जान बच गई है, बरसात हुई है, अब हमारे को एक पुत्र संतान उत्पन्न हो, इतनी देर के लिए आप पुत्र को छोड़िए, फिर भले ले जाइएगा। तो तब तक विभांडिक शांत हो गया, वो पुत्र वहां रहा। अब यही ऋषि श्रृंग है जिसको बुलाओ पुत्र यज्ञ करे। तो महाराज दशरथ अपनी रानियों के साथ अपने मित्र रोमपाद के पास आए, कहा कि मेरे को ऋषि श्रृंग, पर ये तो आपका जमाई है, जमाता है आपका, ये तो आपका सन-इन-लॉ है। और उसने कहा अभी तो मेरे पुत्र होने में कुछ समय है, इतने दम में मुझे मैं यज्ञ तो मैं कर ही लूंगा। तो ऋषि श्रृंग वहां आए और यज्ञ शुरू किया। पुत्रेष्ट यज्ञ ऋषि श्रृंग कर रहा था और वशिष्ठ जी जो है वो यज्ञ कर रहे थे अश्वमेध। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सब देवता आए थे। वो देवता ब्रह्मा जी को घेर के बैठ गए कि ब्रह्मा जी आपने इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं रावण को, कुंभकर्ण को, हमारा तो जीना हराम कर दिया है, देवताओं के लिए कोई यज्ञ नहीं होने दे रहा, और अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? आपने ऐसे आशीर्वाद देने नहीं चाहिए थे। वैसे भागवत में लिखा है नरसिंह देव के प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी ने को नरसिंह देव ने कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा आशीर्वाद मत दिया करो कि मेरे को आधा शेर और आधा इंसान बनना पड़े, कुछ सोच विचार के आशीर्वाद दिया करो, जो आए वो सबको दे दो, ऐसा नहीं किया करो। सो ब्रह्मा जी को कहा कि अब क्या करें। अब सब देवता उसको घेर के बैठे थे कि हमारी समस्या का समाधान क्या होगा। उस वक्त भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। तो वहां लिखते हैं कि भगवान हमेशा भक्तों के और देवताओं के संकट को देखते बिना बुलाए अपने आप आ जाते। भगवान अपने आप प्रकट हुए बिना किसी के बुलाने के, क्योंकि भगवान को आता ही देना है, लेना तो आता ही नहीं। और भगवान को लेना आता नहीं है, देना ही आता है, और भगवान के भक्तों को ही केवल देना ही आता है। विशेष रूप से प्रभुपाद जी अमेरिका में जब गए तो लोगों ने प्रभुपाद जी को कहा, मिश्रा जी ने जिसके स्टूडियो में गए थे, ए स्वामी जी अमेरिका में पैंट पहनना पड़ेगा, कोट पहनना पड़ेगा, टाई बांधनी पड़ेगी, ये हाथ से नहीं खाना है, कांटा चमचा से खाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा आप ठीक कह रहे हो स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हो मिश्रा जी। हमारे भारत से जो लोग अमेरिका आते हैं या तो धन कमाने आते हैं या को तो पढ़ने के लिए आते हैं, तो यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं, इसलिए उनको कोट पहनना पड़ेगा, टाई पहननी पड़ेगी, कांटे से खाना पड़ेगा। मैं तो न यहाँ से पैसा लेने आया हूँ, न यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं इनको देने आया, मैं इनको सुख का साधन देने आया, मैं इनको चिंताओं से मुक्त करने आया हूं, मैं इनको लव ऑफ गॉड देने आया हूं, मैं इनको साइंस ऑफ सोल देने आया हूं। अगर इनको मुझसे लेना है तो इनको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, मैं इन जैसा क्यों बनूं? अगर मैं देने आया हूं, मैं लेने तो आया ही नहीं। तो भगवान और भगवान के भक्तों का मुख्य उद्देश्य है लोगों को देना। जो देना, क्या देना है? सुख देना है, नाम देना है, प्रसाद देना है। हम यही काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये तीनों ही काम करने हैं। नाम दो, प्रसाद दो, पुस्तक दो, सब देना है, देना है, देना है। सो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो, आप देवता यहां अपना यज्ञ में भाग लेने आए हो, आप ले जाइए, मैं यहां देने आया हूं। मैं अपने आप को इस यज्ञ के अंदर दे दूंगा। मैं अपने आप इस यज्ञ में, जो अंदर से चारू निकलेगा यज्ञ का, जो यज्ञ पुरुष लाएगा, उसके मैं अंदर प्रवेश होऊंगा और मैं दशरथ के घर में अब देवताओं को कार्य करने के लिए अवतार लूंगा। तो अब देव कार्य का मतलब देवताओं ने भगवान के ऊपर यह कार्य रखा था उस पुत्रेष्टि यज्ञ में। और सीता जी को वनवास में एक दिन राम जी कहने लगे, सीते, देवताओं के काम करने के लिए आप का हरण रावण करेगा, तभी उसका अंत होगा।
तभी देवताओं का काम होगा। अब मैं जानता हूं कि आपको वो हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए आपको अपने छाया रूप में प्रकट होना पड़ेगा। और ये प्रसंग चैतन्य चरितमृत में आता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण करते हुए जब श्रीरंग क्षेत्र में थे तो एक ब्राह्मण ने उनको घर पे भोजन पे बुलाया। चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मण ने भोजन पे बुलाया। तो ब्राह्मण के घर में जब चैतन्य महाप्रभु गए, ब्राह्मण तो ऐसे ध्यान में बैठा हुआ था, न चूल्हा जला, न दाल पकी, न चावल पका, और दोपहर हो गई। तो जहां महाप्रभु आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, ऐ ब्राह्मण देवता, कुछ भोजन का प्रबंध किया नहीं है? बोला हनुमान जी लकड़ी लेने गए हैं, लेके आएंगे, और लक्ष्मण जी पानी लेके आएंगे, सीता जी फिर आटा बनाएगी, तब रोटी होगी। चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित होके, अरे वाह वाह, इसका ध्यान कितना भगवान राम के लीला में लगा हुआ है कि इसको याद भी नहीं है कि इनने मेरे को भोजन के लिए बुलाया है। अब ये मैं 3 नाम बताए, इसके ऊपर मेरे को एक हंसने की पुरानी कहानी याद आ रही है, आपको बता दूं। ये गुजरात में वो एक बाप के 2 बेटे थे। एक छोटा बेटा था, ढाइया उसका नाम था, क्योंकि वो 2.5 किलो रोज का खाता था, उसका नाम ही हो गया ढैया। 2.5 किलो, 2.5 किलो खाने वाला। तो पिताजी जीता था, उसको खिला रहा था, और वो गैया चरा के आ जाता था। पिताजी के मरने के बाद वो जो घर में भाई और भाभी थे कि ये काम का न काज का और दुश्मन अनाज का, ये 2.5 किलो खाता है, उसको जला वाला दे देते थे, और कभी नहीं देते थे। वो बेचारा दुखी हो गया। एक दिन एक राम जी के मंदिर के पास रो रहा था, तो अंदर से पंडित जी ने पूछा कि भाई रो क्यों रहा है? बोला भूख मर रहा हूँ, रो क्यों रहा हूँ? खाने को मिला नहीं है, और काहे के लिए रो रहा हूँ? घर वाले तो निकाल दिया मेरे को। अरे बोला राम जी की दरबार में कोई कमी थोड़ी है, बैठो, भोजन अभी भोग लगेगा, खाना मौज करना। भगवान के मंदिर में कोई कमी है नहीं, 5 खाओ या 25 खाओ। प्रभुपाद जी, एक ऐसा भक्त आता था प्रभुपाद का हिप्पी, 28-30 चपाटी खाता था, और प्रभुपाद जी कहते और खाओ, 30 खा जाता था। तो मंदिर में कोई कमी नहीं है चीज की, खाओ जितना चाहिए उतना खाओ। इसको प्रसाद मिल गया, खुश हो गया। बोला तुम इधर रह जाओ, काम क्या कर सकते हो? बोला गाय चराने आती है, और कुछ काम नहीं है। बोला ठीक है, मंदिर की गाय है, चरा के आया है करो, और ये तुम्हारे को आटा 2.5 किलो ले लो, जाके रोटी पकाना और खा लेना। एक शर्त है, भगवान को भोग लगा के खाना, ऐसे मत खाना। एकादशी का दिन था, और एकादशी का दिन था। एकादशी इसको रखने की आदत नहीं थी, क्योंकि ये तो 2.5 किलो खाने वाला था। भगवान ने कहा देखो ये इतना बड़ा अच्छा भक्त हो गया है, इसको एकादशी का तो कम से कम खाने का काम करना चाहिए। इस बेचारे ने क्या किया, एकादशी के दिन वो 2.5 किलो की 5 मोटी मोटी रोटियां बनाई, रोटी बना के तैयार की, और फिर कहा हे भगवान श्री रामचंद्र, आइए भोग लगाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी आइए। इतना बेचारा भोला था वो, सीताराम दोनों आए। बोला बुलाया एक को, 2 क्यों आए? और ये कौन है, इस स्त्री को लाए हो? अरे इन्होंने तो मुझे, ये तो मेरी भाभी ने तो घर से निकाला है, ये कौन है, इसको क्यों लाए हो? अरे ये तो तुम्हारी माता है सीता, जगत जननी, ये तो लक्ष्मी है साक्षात। बोला दोनों बिराजो, एक रोटी आप खाओ, एक आप खाओ। 3 पीछे रखी। बोला तो मैं खाऊं कम से नहीं, मर जाऊंगा भूखा। राम जी एक खाया, सीता जी ने एक खाया। बोला बहुत अच्छी रोटी बनी है, एक और दे दो। ये मरता क्या न करता। फिर कहा गया क्या के महाराज ने कहा एक खा रहे तो एक और दे दी। आधी आधी और बाकी एक बची थी, वो भी आधी आधी खा गया। इस बेचारे ने गाय का दूध पिया, एकादशी हो गई मुफ्त में। ये वापस गया, 15 दिन तो इसने काम चलाया। जब दूसरी एकादशी आई तो कहना पंडित जी 2.5 किलो में काम नहीं चलता है, वो 2 आते हैं, 5 किलो चाहिए, 5 पूरा। पंडित जी ले जाओ 5 किलो, मंदिर में आटे की कमी तो है।
इसने फिर भी 5 बड़ी बड़ी मोटी रोटी बनाई, ट्रैक्टर के टायर जैसी, वो सेक के रखी। बोला सीताराम जी आइए आइए आइए, प्रसाद पाइए, बहुत भूख लगी है। तब तक सीताराम और लक्ष्मण 3 आ गए। अरे उसने बोला तीसरा कहाँ से आया? बोला तो ये तो लखन भाई हमारा साथ रहता है, उस दिन लकड़ी लेने गया होगा, आया नहीं था। अरे भाई 3 आए, चलो एक एक सबको दी, 2 बचाई। फिर तीनों ने कहा हमको चाहिए, सब खा गए। दूसरी एकादशी इसकी हो गई, दूध पी लिया, 2 एकादशी का व्रत जबरदस्ती हो गया 2.5 का। तीसरी एकादशी आई, इसने बोला 7.5। 3 आते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। और इस बार इसने बस 7.5 तो वो खा जाते हैं, मेरे को, मेरे लिए तो 2.5 तो 10 दे दो। तो पंडित जी ने कहा ये बेचता है, करता क्या है? इस बार इसने बोला कौन पका के खाए, खा तो ये जाते हैं, इतनी मेहनत मैं क्यों करूं, आटा रख देता हूं, बुलाता हूं, आओ पकाओ और खाओ। तो सीताराम लक्ष्मण पधारिए, प्रसाद बनाइए, पाइए। तब तक सीताराम साहब के साथ हनुमान जी आ रहे हैं, लक्ष्मण सर। बोला बस आदमी खत्म हो गया, वानर लाना शुरू कर दिया, ये भी रह गया था कहीं। बोला ये तो हनुमान है, बजरंग बली, यही तो सेवा करता है मेरी। तो ठीक है, अब आप बनाओ भोजन, अपना खाओ। तो उस समय पंडित जी ने देखा कि करता क्या, जाके देखूं तो सही। वो मंदिर पीछे छुप के बैठा है, देख, वो देख रहा है। तो ये राम जी के पास बैठा है, बातें कर रहा है, और लक्ष्मण पानी लेने गया है, और हनुमान जी लकड़ी लेने गए हैं, और ये सीता माता आटे के अंदर बैठी है कि वो आए तो पानी से मैं आटा बनाऊं, और वो रोटियां बन रही है, वो आ रहा है आटा पानी, और ये राम जी से बातें कर रहे हैं। अब उसको राम जी दिखाई नहीं दे रहा है, वो पंडित जी को वो ऐसे कर रहा है बात, जैसे आजकल वो ये लगाते हैं ना, क्या हेडफोन वाले, वो ऐसे करते हुए जाते, लोग समझे पागल है, पता नहीं किससे बोलता हुआ जा रहा है। भाई वो तो ऐसे ही बोलता हुआ जाता है, अकेला अकेला। तो वो भी ऐसे कर रहे हैं। पंडित जी बोले ये पागल हो गया है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां। और थोड़ी देर के बाद ये इसको देख रहा है, ये बैठा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। आखिर पंडित आके कहा उसने, अरे भाई किससे बातें कर रहे हो? बोले देखो ना सीता जी रोटी बना रही है ना, वो देखो हनुमान जी पानी लाए थे, ये लक्ष्मण लकड़ी लाया, ये राम जी बैठे, उसको कुछ दिखाई नहीं दे। बोले यहाँ तो कुछ नहीं। बोले कुछ कैसे नहीं, सब है। तब ये ढैया पांव पड़ के कहता है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, ये घर वालों ने मुझे निकाल दिया था, इस मंदिर में ये गुरुजी ने मेरे को सहारा दिया, यही मेरे को खिलाता पिलाता, आप कृपा करके इसको दर्शन दे। थोड़ी देर के लिए उसने सीताराम की झलक देखी। पंडित जी की आंखों से आंसू आए कि हम तो 10 साल के 20 साल से मंदिर में घंटी घड़ियाल बजा रहे हैं, कभी भगवान को देखा नहीं, और ये बेचारा कितना सादा है, भगवान को एकादशी व्रत करा के भगवान ने इसको दर्शन भी दे दिया, कितना बड़ा भाग्यशाली है ये। सो ये बीच में मेरे को कथा पुरानी ढाइये की याद आ गई, बहुत पुरानी कथा थी, इसको कभी ड्रामा करके दिखाते थे भक्त लोग कि एकादशी भगवान कैसे अपने भक्तों से जबरदस्ती रखवाते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो कुछ बनाया नहीं पंडित जी। अरे पंडित जी फिर बाहर की कॉन्शियसनेस में आ गए। बोला गलती हो गई, मैं तो था सेवा में, सुमरण में था सीताराम लक्ष्मण के। जल्दी बेचारा ने जैसे करके कोई पूरी तली, कुछ दाल सब्जी, जो हलवा पूरी बनाया, चैतन्य भोग लगाया, चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दिया। महाप्रभु का आप प्रसाद खा लो। बोला अन्न खाना मैंने छोड़ दिया। रावण ने सीता को हाथ कैसे लगाया, ये मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सोचता हूं, मैं अन्न नहीं खा सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सीता को रावण हाथ नहीं लगा सकता, वो तो छाया सीता थी। लेकिन पंडित जी को अभी तक विश्वास नहीं आया। चैतन्य महाप्रभु वहां से चलकर श्री रंगम क्षेत्र से आए अपने रामेश्वर में, तो एक वहां पंडित कूर्म पुराण पढ़ रहा था, और कूर्म पुराण में वही पन्ना पढ़ रहा था कि रावण छाया सीता को ले गया और असली सीता अग्निदेव के पास रखी गई। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये पन्ना वहां पर सुना तो कहा कि इस पन्ने को लिखो और दूसरा पन्ना लिखा के लेके वापस श्रीरंगम आए
और उस ब्राह्मण के घर दोबारा आके उसको वो पुराण का पन्ना दिखाया कि रावण सीता को हाथ नहीं लगा सकता है, ये प्रमाण है कूर्म पुराण का। तब ब्राह्मण ने भोजन खाया। सो रावण असली सीता को, ये तो पहले ही भगवान ने कहा आप। अब एक भाव तो ये है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में कि जब अग्नि परीक्षा हो रही थी ना, तो अग्निदेव ने असली सीता राम जी को दे दी और माया सीता वहां वो अपने आप अदृश्य हो गई। तो रावण किसको ले गया था? माया सीता को ले गया था, असली सीता को ले नहीं जा सकता। तो देवताओं के कार्य के लिए भगवान ने ऐसे अद्भुत कार्य किए। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेते हैं, मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं। इन दी 18th इनकारनेशन द लॉर्ड अपीयर्ड एज किंग राम। 18वें अवतार में भगवान श्री रामचंद्र राजा रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम प्लीजिंग वर्क फॉर द डेमिगॉड्स। क्यों अवतार लिया? देवताओं का हित करने के लिए, उनके प्रसन्नता के कार्य करने के। He exhibited super human powers, वीर्याणी, उन्होंने ऐसा वीर्य दिखाया, by controlling Indian Ocean। ये तो कथा आपने मेरे ख्याल में सबने सुनी होगी, सबने सुनी होगी। असल में एक मेरे ख्याल में जगह है जहां से सेतु बांधना शुरू किया था, धनुषकोटि सेतु बंद नहीं है। हम एक बार वहां से गए थे उस जगह पे, समुद्र के किनारे, जहां से दक्षिण नहीं, रामेश्वर से उत्तर हम वो नीचे आए थे एक जगह, उसका नाम अब मुझे भूल गया। हम एक यात्रा के साथ गए थे और दामोदर देश यात्रा के साथ ही गए थे। उस जगह का नाम, उधर वहां से मंदिर है सीताराम हनुमान का, और वहां से सेतु बंधना शुरू हुई थी। नाम भूल गया मुझे, सबके फोटोग्राफ होंगे पुराने भक्तों के पास। सो बात मैं कहने ये जा रहा था कि समुद्र के किनारे तक तो किष्किंधा से आए। किष्किंधा कहाँ है? कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर पे। वहां से चल के समुद्र के किनारे कहाँ आए? ये कौन सी जगह है? ओ तमिलनाडु, तमिल में उतना दूर चल के आए और वहां पहले विभीषण भगवान राम के शरण में आया है। ये जगह आपने रामेश्वर में देखी होगी। रामेश्वर में मंदिर मैन से जब बाहर जाएंगे तो एक मंदिर आएगा जिसमें वो स्थान है जहां विभीषण राम जी का शरण लेने के लिए आया। वो मंदिर वहां अभी बना हुआ है, उसमें वो सब चित्र दिखाए हुए हैं। और उस मंदिर के बाद बहुत बड़ा नारियल, पानी बेचने वालों के बड़े, मतलब मान के हजारों नारियल पड़े हैं, लोग आते हैं नारियल बैठ के नारियल पीते हैं। ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है मंदिर में, और मंदिर में उस स्थान को क्या नाम है? टाइम हो गया। हरे कृष्णा। 10 मिनट मैं गया हुआ हूँ घर में, लेकिन भूल रहा हूँ। मैं गया हुआ हूँ। नहीं, मैं तो मंदिर में गया हूँ, मैं चढ़ के ऊपर। तो वहां विभीषण आए थे। तो विभीषण ने भगवान का शरण लिया। एक तो शरणागति के ऊपर आज नहीं कथा कर रहे हैं, लेकिन विभीषण ने कहा कि समुद्र को प्रार्थना करनी चाहिए कि रास्ता दे दे। तो राम जी ने कहा कि मित्र अभी बना है, इसने एक सलाह दी है, इसकी सलाह मान लेनी चाहिए। तो राम जी बैठ गए, समुद्र किया। 3 दिन हो गए, समुद्र ने तो रास्ता दिया नहीं। तब राम जी उठ के कहा कि मेरा धनुष लाओ लक्ष्मण, और प्रत्यंजा चढ़ा के ऐसे निशान दिखाया, समुद्र के अंदर हला हला हो गया और समुद्र बाहर निकल के कहा भगवान हम समझ नहीं पाए आपको, हमें क्षमा करना। अब आप चाहें तो मुझे सुखा भी सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा का पालन करें। तो आपकी सेना में जो नल और नील है ना, इनको वरदान है, जो पत्थर फेंकेंगे वो तैरता रहेगा, क्योंकि ये ऋषियों का सामान फेंकते थे तालाब में, और ऋषियों ने शराब दिया है जो फेंकेंगे वो तैरता रहेगा। तो ये नल और नील जो है, ये असल में विश्वकर्मा के पुत्र हैं,
और इनको ये सब आता है, और आप इससे आपका नाम भी होगा और समुद्र भी बांधा जाएगा और सेतु भी बन जाएगी, तो आप ये काम कीजिए। तो फिर रामचंद्र ने समुद्र के कहने के ऊपर उसको बांधा और सेतु बनाई और उस तरफ गए। ये 100 योजन बड़ी सेतु थी, और नहीं तो भी 100 योजन तो लंबी थी और बहुत चौड़ी थी। और बाद में जितने जलचर थे वो रामचंद्र की सेवा के लिए सेतु के बराबर में दोनों तरफ से और सेतु बना के बैठे थे कि उसके ऊपर बानर कूद के उसके ऊपर से जा रहे थे। और यहाँ राम जी को हनुमान ने कंधे में बिठाया था, लक्ष्मण को अंगद ने बिठाया था, और यहाँ से राम जी चढ़ के दूसरे तरफ गए थे। तो ऐसे बड़े अद्भुत कार्य राम जी ने कहे। प्रभुपाद ने लिखा है and then killing the atheist king Ravan who was on the other side of the sea. इसमें रावण का श्लोक में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा है the personality of Godhead Shri Ram assumed the form of human being and appeared on the earth for the purpose of doing some pleasing work for the demigods or the administrative personalities to maintain the order of the universe. ये सारे देवता वैष्णव है, विष्णु के काम करते हैं, इसलिए उसको वैष्णव कहा जाता है। Sometimes great demons and atheists like Ravan and Hiranyakashipu and many others become very famous due to advancing material civilization by the help of material science and other activities with the spirit of challenging the established order of the Lord. For example, Prabhupada लिखते हैं, the attempt to fly to other planet by material means is a challenge to the established order. जैसे कोई कहे चंद्रलोक जाता हूँ, कोई कहे वेनस जाऊँ, it's against the order of the established order. The condition of the each and every planet are different, and the different classes of human beings are accommodated there for particular purpose mentioned in the course of the Lord. But puffed up by tiny success in the material advancement, sometimes the godless materialist challenges the existence of God. Ravana was one of them, and he wanted to deport ordinary men to the planet of Indra. ये रावण स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहता था, ये वो बात कही जा रही है। And he wanted a staircase to be built up directly reaching the heavenly planet, so that the people might not be required to undergo routine pious work necessary to enter into the planet. He also wanted to perform others' act against the established rule of the Lord. He even challenged the authority of Sri Ram, the personality of Godhead, and kidnapped his wife Sita. Of course, Lord Ram came to chastise this atheist, answering the prayer and desire of the demigods. He therefore took up the challenge of Ravan, and the complete activity is subject matter of Ramayana. Because Lord Ramchandra was personality of Godhead, he exhibited superhuman activities which no human being, including materially advanced Ravan, could perform. Lord Ramchandra prepared a royal road on the Indian Ocean with a stone that floated on the water. The modern scientists have done research in the area of weightlessness, but it is not possible to bring in weightlessness anywhere and everywhere. But because weightlessness is the creation of the Lord by which he can make the gigantic planet fly and float in the air, he made the stone even within this earth to be weightless and prepared a stone bridge on the sea without any supporting pillar. That is the display of power of God. Hare Krishna, Prabhupada purport. Thank you very much. Hare Krishna. Anyway, आपने कहा राम कथा, तो राम कथा की कुछ जो आया आपको बता दिया. Hare Krishna. Any question or comment? Srila Prabhupada.